तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले एक नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है क्या दोस्तों, स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, इसी का एक बड़ा भाई आप लोग को मिलने वाला 12th स्टैंडर्ड में। तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से करना। जितने भी फॉर्मुलेस वगैरह जो मैं आप लोग को बताता हुआ चलूंगा इस चैप्टर में, वो आप लोग कंप्लीट करता हुआ चलना। ठीक है, तो ये चैप्टर है आप लोग के मैथ्स 1 का दोस्तों। तो वहां पर भी आप लोग को मैथ्स 1 में ऐसा ही एक चैप्टर मिलने वाला जिसका नाम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेट है, वहां पे आप लोग को पेयर ऑफ स्ट्रेट मतलब दो लाइन्स मिलने वाले हैं। तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले। जो आज हम लोग देखने वाले टॉपिक्स क्या है दोस्तों, लोकस, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन वाला पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग दो मेन टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, इनके ऊपर बेस क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे डिस्टेंस फार्मूले का अप्लाई कैसे करना है इन क्वेश्चंस में। तो इन सारी चीजों को अगर आप लोग को समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हो तो 97_मंसूर पे जाके आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से डाउट कमेंट सेक्शन में पूछना, उसे वहां पे क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग आपके डाउट मेरे साथ शेयर करिए इंस्टाग्राम पे, मैं वहां पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड के बच्चे भी इस चीज का फायदा उठा रहे हैं और अपने डाउट्स मुझे आज मतलब रोज भेजा करते हैं और उनका डाउट मैं क्लियर करता रह रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करता हूं मैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो हमारे चैप्टर नंबर 5 स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 1 है। नंबर 5.1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूं आप लोग का टॉपिक में। सबसे पहले अपन देखेंगे लोकस। लोकस का पहले मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकस क्या होता है? लोकस होता है सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट जहां पे हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। मान लेते हैं कि इक्वेशन दिया हुआ है x + y = 10 दिया हुआ है। एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है जहां पे हम लोग का x और y की वैल्यू आ गई, मान लो कुछ भी वैल्यू आ गई, तो x और y यहाँ पर सेटिस्फाई करता है। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है जहां पे हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा? मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है। अगर x की वैल्यू में 6 रखूं और y की वैल्यू क्या रख दूं, मेरा 4 रख दूं, ठीक है, तो 6,4 क्या हो गया? एक लोकस हो गया। उसी तरीके से मैं 5 भी रख सकता हूं, नेगेटिव नंबर्स में भी रख सकता हूं। समझ में आ रहा है? तो मेरा x क्या होता है? x मतलब मेरा ये लोकस क्या होता है? सेट ऑफ पॉइंट्स होता है जहां पे हमारा गिवन कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो इसको एक बार रीड करता हूं। सेट ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन विच सेटिस्फाई द सर्टेन ज्योमेट्रिक कंडीशन। कोई भी ज्योमेट्रिक कंडीशन दे रहेगा, उसको अगर हमारा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन मेरा वो क्या है दोस्तों? वो मेरा है लोकस है, लोकस। ठीक है, लोकस कैन आल्सो बी डिस्क्राइब एज द रूट। एक पाथ होता है, रूट क्या बोला हुआ? रूट ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स व्हाइल सेटिस्फाइंग द रिक्वायर्ड कंडीशन। प्लैनेट्स, एग्जांपल दिया प्लैनेट्स इन ए सोलर सिस्टम। एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो यहाँ पर कि हमारा देखो यहाँ पे प्लैनेट जो सोलर सिस्टम सन के अराउंड में घूमते हैं ना दोस्तों, ये सन है मान लेता हूं, इसके अराउंड में मेरा प्लैनेट रोटेट हो रहा है, मतलब रिवॉल्व हो रहा है। जब रिवॉल्व करेगा तो एक सर्टेन कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ घूमता हुआ चलेगा। तो उस टाइम पे जब हम लोग ये जो कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ हम लोग को हर बार एक पॉइंट मिलता हुआ चलेगा, हर बार एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे हमारा लोकस। तो लोकस मेरे हिसाब से समझ में आ गया। तो लोकस का ये जो है ना, ये पूरा पाथ है एक तरीके से, ये जो पूरा पाथ है ना, ये पूरा सर्कल पाथ, ये लोकस का पाथ है। और ये एक्स और वाई क्या मेरे लोकस के पॉइंट्स है जो मेरे गिवन ज्योमेट्रिक कंडीशन या फिर गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब इक्वेशन ऑफ लोकस क्या होता है? इफ द सेट ऑफ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट x y satisfy the certain equation x and y is the same as the set of point on a locus, then equation is said to be the equation of locus। अगर मैंने पॉइंट जो मेरे आए हैं और उसमें उस इक्वेशन में पुट करके देखा और उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इक्वेशन को ही मैं बोल दूंगा कि भाई इक्वेशन ऑफ लोकस और कुछ नहीं, इक्वेशन ऑफ लोकस ही है। इसलिए बता रहा हूं, एक इक्वेशन मुझे दिया हुआ है, मैं एक पॉइंट को पुट करके देख रहा हूं, लोकस वाले पॉइंट को। अगर उस लोकस वाले पॉइंट को वो कंडीशन, वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं कुछ नहीं, मैं क्या बोल दूंगा, भाई ये जो इक्वेशन दिया वही मेरा क्या है? इक्वेशन ऑफ लोकस है। सिंपल। तो इसको स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के साथ। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ और भी चीजें मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि एक आप लोग को डिस्टेंस फार्मूला होना चाहिए। अगर लोकस को समझना है तो डिस्टेंस फार्मूला होना चाहिए। तो डिस्टेंस फार्मूला आपने 9th स्टैंडर्ड में और 10th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है। वो क्या होता है? अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लोग को शिफ्ट ऑफ ओरिजिन दिख रहा होगा, तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि पुराना ओरिजिन होता है 0,0। अगर ओरिजिन को मैंने नई जगह पे शिफ्ट कर दिया, मान लो एक नया पॉइंट ले लिया h, k, तो कुछ शिफ्ट हुआ h, k पे। अब मैं अगर मेजर करूंगा तो ये ओरिजिन x एक्सिस पे डिस्टेंस जो है वो कितना है दोस्तों? यहां से यहां तक का डिस्टेंस है h। आप लोग देखिए ये डिस्टेंस कितना है h, और ये y एक्सिस से ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पे दोस्तों? ये k पॉइंट पे। तो इसका नया ओरिजिन क्या हो गया? h, k हो गया। ठीक है, तो हम लोग को देखो पुराना कोऑर्डिनेट क्या हमारा x, y। पुराना कोऑर्डिनेट पे अगर मैं गौर करूं तो वो क्या है? x, y। ठीक है, पुराना कोऑर्डिनेट पे अगर मैं गौर करूं तो ये मेरा क्या है? x, y। ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है, x, y है। और नया कोऑर्डिनेट पे ध्यान दूं तो मैं इसको ध्यान दूंगा x', y'। किसके लिए दोस्तों? जब मैं ओरिजिन पकड़ूंगा ये वाला। अब नया ओरिजिन और पुराने ओरिजिन में फर्क क्या है तो वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन मतलब क्या? टू द न्यू ओरिजिन, x', y' पे शिफ्ट किया हुआ, o' पे। ठीक है, अब वहां पे हमारा x, आप कंडीशन देखो, ये जो मेरा x है बड़ा वाला x, वो दो चीज से मिलकर बना हुआ है, ये छोटा वाला x' और ये h। तो मैं ये रिलेशन बना सकता हूं x = h + x'।
उसी तरीके से ये बड़ा वाला y को मैं बोल सकता हूं k प्लस वाई डैश, तो यहां पे मैंने लिखा k प्लस वाई डैश। तो होप ये समझ में आ गया होगा। तो ऐसा कुछ कंडीशन आप लोग को समझने की कोशिश करना है इन क्वेश्चंस में। तो बस यहाँ पे अभी मैंने आप लोग को इतना ही बताना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको और भी अच्छे से समझेंगे। अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए आप लोग को इतनी ही चीजें समझ के रखनी है, ठीक है। ओके, अब मैं स्टार्ट करता हूं अपने क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू 1,3 एंड b इज इक्वल टू 2,1 दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ पॉइंट्स p सच दैट p इज इक्वल टू pb। तो सबसे पहले हम लोग को p के लिए हम लोग को पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा। लेट p x, y बी द पॉइंट ऑफ लोकस बोल दो, ये पॉइंट ऑन लोकस भी बोल सकते हैं, पॉइंट ऑन लोकस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब लोकस से पॉइंट हमें मिल गया। सबसे पहले अपन पी ए लिखते हैं। ए की वैल्यू क्या दोस्तों हमें दी हुई है 1,3 दी हुई है, इसको मैं लिखता हूं x1, y1 लिख देता हूं। इस तरीके से बी पे मैं देखता हूं, बी मुझे क्या दिया हुआ 2,1, जिसे मैं लिखता हूं x2, y2 लिख सकता हूं। अब p मैंने क्या लिखा हुआ, p को मैंने लिखा हुआ x, y। मुझे कंडीशन किसके बीच का दिया, पी ए एंड पीबी के बीच का कंडीशन दिया हुआ है। तो पहले मुझे पी ए फाइंड करना पड़ेगा, फिर पीबी फाइंड करना पड़ेगा, फिर इक्वेशन में पुट कर दूंगा कंडीशन में। तो पी ए पहले फाइंड करता हूं। पी ए क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। राइट है, गलत जवाब। अब पी ए के लिए देखना तो इन दोनों को अपने को देखना पड़ेगा। x2 में पकड़ता हूं x को, x1 पकड़ता हूं 1 को, ये इस तरीके से आ जाएगा, y माइनस 3 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो रूट को मैं अगर वैसे ही रखता हूं तो यहां मिलेगा x माइनस 1 का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यहां पर वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। समझ में आ गया। 9 प्लस 1 कितना होगा 10। यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे y मिलेगा दोस्तों, ध्यान देना y। तो यहाँ पे माइनस 6y प्लस 10, ये मुझे मिल गया पी ए। जैसे मैंने पी ए फाइंड आउट किया उसी तरीके से मैं पीबी भी फाइंड आउट करूंगा। यहाँ पे एक दो यूनिट, जैसे मैंने पी ए फाइंड किया उसी तरीके से पीबी भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। पीबी क्या हो जाएगा दोस्तों, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। लेकिन इस टाइम पे हम लोग x2 पकड़ेंगे दोस्तों, x को, और x1 पकड़ेंगे इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, x माइनस 2 का स्क्वायर, उसी तरीके से y माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 2 का क्या हो जाएगा 4x प्लस 4, इस तरीके से y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, ये मुझे मिल गया पीबी। इसको डालता हूँ इक्वेशन नंबर, ये यूनिट लिखता हूँ यहाँ पे, इसको इक्वेशन नंबर 2 डालता हूँ, इसको डालता हूँ इक्वेशन नंबर 1। हमें गिवन क्या दिया हुआ है, हमें गिवन दिया हुआ है दोस्तों पी ए इक्वल टू पीबी। में पुट करेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा सेम टू सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसी के साथ साथ क्या 4x माइनस 4x माइनस 2y, ठीक है, माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5। ये समझ में आ गया, इतना इजी है दोस्तों। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल किया, मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 10 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5। दोनों साइड से अगर मैं देखूं तो ये एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर इस साइड आएगा तो माइनस वाई स्क्वायर। बाकी सारे टर्म को अगर मैं यहाँ पे खींचूंगा तो बाकी सारे टर्म यहाँ पे आ जाएंगे और कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगे। देखो कैसे, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये वाई स्क्वायर कैंसिल, इस साइड आके सब्सट्रैक्ट होकर कैंसिल हो जाएंगे। बाकी सबको यहाँ पे खींच लेता हूँ, तो यहाँ क्या जाएगा माइनस 2x माइनस 6y प्लस 10 माइनस का प्लस 4x हो जाएगा, उसी तरीके से प्लस 2x हो जाएगा, सॉरी प्लस 2y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 5 इक्वल टू 0। अब ये माइनस 2x ये प्लस 4x क्या हो जाएगा 2x, उसी तरीके से माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4y और प्लस 10। यहाँ पर देखो ध्यान देना दोस्तों, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ होगा क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हम लोग को मिलने वाला है, क्या मिलने वाला दोस्तों माइनस 5 मिलने वाला, क्योंकि प्लस 5 इस साइड जाएगा तो माइनस 5 होने वाला है। तो 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा प्लस 5, दैट इज इक्वल टू 0, और यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस है, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। अब देखो यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस कैसा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा पॉइंट जो था ना लोकस के ऊपर पॉइंट था वो x, y था। अब x और y की कुछ भी वैल्यू डालो तो हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, यही हमारा इक्वेशन होता है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी अपन लोगों ने सॉल्व कर लिया।
सेम टू सेम सेकंड टाइप भी वही टाइप का एक और क्वेश्चन है, एकदम एग्जैक्टली सेम तरीके का, बस पॉइंट को वेरी किया गया है और यहाँ पे कंडीशन को थोड़ा अलग तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पर अपन साथ में स्टार्ट करेंगे, देखना जैसे अपने सेपरेटली सॉल्व किया थोड़ा सा लेंदी दिखने लगा, अब थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे, कैसे ध्यान देना। लेट मैं क्या लिखूंगा, लेट P be the point, let x, y be the point on locus। क्या लिखा अपन ने पहले, यहां पर ध्यान दो दोस्तों, यहां पर लिखा अपन ने let P x, y be the point on the locus। let क्या लिखूंगा मैं यहां पर भी सेम तरीके से, let P x, y be the point on locus। ठीक है, हमें कंडीशन क्या दिया हुआ है, हमें बोला P विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, तो मैं बोल दूंगा P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। इसका मतलब ये हुआ कि PA इज इक्वल टू PB हो गया, और मैं ये भी बोल सकता हूं PA का स्क्वायर इज इक्वल टू PB का स्क्वायर। यहाँ पर क्या किया, ऑन स्क्वायरिंग। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जब मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, मुझे स्क्वायर रूट के अंदर टर्म देता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर डायरेक्टली मैं स्क्वायर ले लूंगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल, डायरेक्टली मुझे मिलेगा x माइनस जिसका स्क्वायर प्लस y माइनस जिसका स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पर भी x माइनस डैश का स्क्वायर प्लस y माइनस डैश का स्क्वायर। अब गौर करते हैं हमारा प्लस या फिर माइनस आएगा। अब a मेरे पास क्या, ध्यान देता हूं, a मेरा क्या दिया, मुझे दिया हुआ -5,2 एंड b मुझे दिया हुआ है 4,1। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं a के साथ एंड b के साथ। अब a के लिए दोस्तों ध्यान दो, यहाँ पर -5 है, तो यहाँ पर पहले से माइनस है, यहाँ पर क्या आता है x1 माइनस x2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर +5। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपली देखो प्लस में है तो यहाँ पे वैसे के वैसे ही रहेगा। यहाँ पर आते 4,1 है तो यहाँ पे 4 एज इट इज, यहाँ पे 1 एज इट इज। ये समझ में आया। अब स्क्वायर लेते हैं, एक्स स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, 2ab मतलब 2 इंटू 5 इंटू 10 प्लस 25। ये समझ में आया। उसी तरीके से यहाँ पर आ जाओ, 5 स्क्वायर माइनस 4y और यहाँ पर क्या आ जाएगा +4 इक्वल टू, यहाँ पर सेम टू सेम एक्स स्क्वायर 4 2 8x प्लस 16 y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। ठीक है, अब गौर करो क्या क्या चीजें यहाँ पर कैंसिल होने वाली। एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, y स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बच गया 10x माइनस 4y प्लस 29। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर बचा -8x माइनस 2y, 16 प्लस 1 कितना होगा 17। सबको यहाँ पे लेके जाते हैं तो 10x, अब ध्यान दो यहाँ पर 10x प्लस में, तो 10x माइनस 4y प्लस 29 प्लस 8x प्लस 2y माइनस 17 इक्वल टू 0। अब 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18x, यहाँ पर लिखता हूँ 18x -4 प्लस 2, देखो ध्यान दो -4 प्लस 2 कितना हो जाएगा -2y, और 29 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा 12, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 12 और प्लस के साथ 12 आएगा। पूरा इक्वेशन 2 से डिवाइड हो तो कितना हो जाएगा 9x माइनस y प्लस इक्वल टू प्लस 6 इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ लूकस। तो कुछ इस तरीके से आप लोग को मिल गया। देखो बहुत शॉर्ट में हो गया क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली इक्वल लेके किया हुआ था। यहाँ पर भी सेम अपन इसको उसी तरीके से भी कर सकते, लेकिन सेपरेटली किया तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड वन। कंडीशन हमें कुछ अलग दिया हुआ है इस पर, हमें a का वैल्यू, लेट पॉइंट p का अपन कोऑर्डिनेट कंसीडर करें, लेट p be x, y be the point on locus। ठीक है, पॉइंट ऑन लोकस, देयरफॉर हम लोग क्या मिल जाएगा, लोकस का पॉइंट मिल गया। अब p हमारा क्या हो गया x, y हो गया, a हमारा क्या हो गया 2, 0 और b हमारा हो गया 0, 3। हमें कंडीशन क्या दिया, AP इज इक्वल्स टू 2BP, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो AP का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 एंड BP का स्क्वायर। यहाँ पे क्या किया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब AP की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, देखो यहाँ पर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। सही है यहाँ तक। देखो x माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, सिंपल एकदम सॉर्टेड। यहाँ पे एक ब्रैकेट डालना पड़ेगा क्योंकि 4 बाहर है। अब यहाँ पे BP का स्क्वायर, BP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो सेम टू सेम x माइनस डैश का स्क्वायर, y माइनस डैश का स्क्वायर। अब डैश में क्या आएगा, एक जगह पे 0 आ जाएगा और एक जगह पे 3 आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर
माइनस 4x प्लस 4, y माइनस 0 y का स्क्वायर y स्क्वायर 4 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर, x माइनस 0 x ही होता है x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ठीक है, अब 4 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और सबको वहीं पर रखते हैं। देखो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच जाएगा 4y स्क्वायर, यहाँ पर क्या आने वाला दोस्तों माइनस 6 4 24x, तो 24y होगा, यहाँ पे 24y होगा। ओके, आगे इसी के साथ साथ 9 4 36। ठीक है, सब कुछ सॉर्टेड है। अब सबको उठा के वहां पे ले लेंगे, ये यहां जाएगा तो सबको यहीं पे रहता 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो इन दोनों को मैंने वहां पे ले लिया सबसे पहला काम। अब उसी के साथ क्या है मेरे पास, देखो यहाँ पे x का कोई भी टर्म नहीं है तो x वाला यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस 4x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस 24y, तो इसको वैसे ही रखूंगा माइनस 24y। देखो ये हो गया यहाँ पे, ये बाकी है, ये दोनों हो गए, ये हो गया यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे, क्या बच गया प्लस 36 और माइनस 4 इक्वल टू 0। मतलब सारे के सारे टर्म मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए, कुछ भी छूटा नहीं है। ठीक है, ओके, अब ये भी हो गया यहाँ पे। ओके, अब आगे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 3x स्क्वायर, 4y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 3y स्क्वायर। ठीक है, 4x वैसे ही, 24y वैसे ही, आगे बढ़ेंगे 36 माइनस 4 कितना हो जाएगा 32 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। एक बार चेक कर लेना कहीं तो दिक्कत तो नहीं आ रही, कहीं भी मिस्टेक तो नहीं हुआ, उस चीज को आप लोग करेक्ट कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर फोर्थ वन पे, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमें कंडीशन पहले से ही दे दी हुई है। तो लेट p क्या हमारे पास x, y बी द पॉइंट ऑन लोकस। सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के, बस आप लोग कंडीशन समझ में आना चाहिए। ठीक है, पॉइंट ऑन लोकस pa स्क्वायर इज इक्वल टू 3pb स्क्वायर, ये दिया हुआ तो p को सबसे पहले लिख देता हूं x, y, a में लिख देता हूं 4, 1। ठीक है, b में लिख देता हूं 5, 4। कंडीशन क्या दिया, pa का स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू पीबी का स्क्वायर। pa मतलब क्या, x माइनस डैश का स्क्वायर y माइनस डैश का स्क्वायर इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट डालना पड़ेगा x माइनस डैश का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस डैश का स्क्वायर। अब डैश में क्या क्या आएगा, यहां पर आएगा 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे 4। स्क्वायर लेते हैं x स्क्वायर माइनस 4 2 8x प्लस 16 y स्क्वायर 2y प्लस 1। 3 वैसे ही रखेंगे, x स्क्वायर 10x, ये क्या हो जाएगा प्लस 25, यहाँ पर प्लस y स्क्वायर। अब ध्यान देना दोस्तों, y स्क्वायर माइनस 16y 4 2 8y, 8y प्लस 4 4 16। यहाँ तक कोई डाउट है देख लो एक बार। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 4 2 8y, 5 2 10x, x स्क्वायर वैसे के वैसे, यहाँ पे नेगेटिव साइन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 3 से अंदर मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30x, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 75, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 3y स्क्वायर, यहां मल्टीप्लाई किया तो 8 3 24y, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 16 3 48। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब सारे टर्म को इस साइड लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बड़े टर्म है, यहाँ पे छोटे टर्म है, इनको यहाँ पे लेके आता हूं। तो देखो x स्क्वायर के साथ 3x स्क्वायर के साथ कौन आ जाएगा x स्क्वायर, तो ये दोनों टर्म का काम खत्म। अब उसी के साथ 30x के साथ माइनस 30x के साथ कौन आएगा प्लस 8x हो जाएगा। तो ये यहां तक ओके। अब यहां पर अपन जाएंगे 75 के पास, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, इन लोगों को पहले ही ऐड कर देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। 75 एक काम करते हैं करके करते हैं ना, तो 75 के पास मैं 48 भी लेके जाता हूं, और सब्सट्रैक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर माइनस 16 और माइनस 1 लेके आ जाता हूं, चलेगा। सारे नंबर को मैंने एक साइड में ले लिया, तो यहाँ पे सारे नंबर एक साइड में आ गए। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या बच गया, 8x भी हो गया, तो इसको मैंने कर देना कवर यहाँ पर। अब बच गया y स्क्वायर वाला टर्म, बाद में सॉर्ट करके लिख देंगे। यहाँ पर क्या है मेरे पास 3y स्क्वायर, ये साइड आएगा तो माइनस y स्क्वायर, सही है यहाँ तक। आगे यहाँ पर ये भी टर्म हो गया, इन दोनों को भी मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, बच गया ये और ये। तो यहाँ पर क्या माइनस 24y, यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस 2y हो जाएगा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 0। चलो सॉर्ट करते हैं अभी। 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर किया तो कितना बच जाएगा भाई 2x स्क्वायर, और इसी के साथ साथ 3y स्क्वायर में से y स्क्वायर बचेगा तो 2y स्क्वायर बच जाएगा।
ओके गया, तो इतना सारी चीजें क्लियर है। -30 में से 8 क्या तो बचा -22x, और यहां पर y वाले में भी सॉल्व कर लेते तो -24 + 2 कितना हो जाएगा -22y। ओके सही है यहां तक। अब यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो 16 और 16 जाएगा तो बचेगा 32, ठीक है। 48 में 16 के तो बचेगा 32, 32 में से 1 जाएगा तो बचेगा 31। 1 को अगर अपन साइड में रखें तो यहाँ पर कितना बच के, ध्यान देता हूं मैं, इसको सॉल्व करता हूं एक और स्टेप के बाद। तो 75 में से देखो यहाँ पे कितना माइनस प्लस करना है अपने को, 31 प्लस करना है। देखो यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व किया तो मुझे कितना मिल गया 31, एक बार सॉल्व करके देख सकते हैं। 16 माइनस किया तो 32, 32 में से 1 गया 31। अब ऐड करूंगा तो 76, और यहाँ पर कितना, यहाँ पर 7 3 10 10 106, तो 106 इक्वल टू 0 आ गया। ये मिल गया मुझे एडिशन के बाद। अब यही मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन है क्या? बिल्कुल नहीं, सारे के सारे 2 से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड बाय किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, 2 से, तो डिवाइड बाय 2, x² + y² - 11x - 11y, इसको डिवाइड करेंगे तो 53 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। बहुत इजीली मिल गया ये क्वेश्चन भी, तो इसको भी आप लोग को सिंप्लीफाई करना है। एक काम करो, इसको फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और इसे नोट कर लो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आप लोग को वहां पे दिक्कत नहीं आना चाहिए, इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन भी आप लोग को बता दिया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था कि नहीं था दोस्तों? ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का कंडीशन देखना है इस बार क्या दिया हुआ अपने को। क्वेश्चन ऐसा की दिया हुआ कि a यहाँ पे दिया हुआ 2,4, b हमें दिया 5,8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट p सच दैट pa का स्क्वायर माइनस pb का स्क्वायर। एक बच्ची ने मुझे मैसेज किया था कि सर मुझे 5th क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो 5th क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूं मैं अभी। मुझे दिया हुआ a = 2,4, b मुझे दिया हुआ है 5,8, लेट p मेरा क्या है, p be the point on locus, p be the point on locus। लेकिन p को अपन ने क्या माना दोस्तों, x, y, तो p क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा x, y हो जाएगा। समझ में आ गया? अब अपन स्टार्ट करते कंडीशन। तो pa का स्क्वायर माइनस pb का स्क्वायर इक्वल टू 13 दिया हुआ, सही है। अब pa के लिए पहले अपन अप्लाई करते हैं, फिर pb के लिए अपन अप्लाई करेंगे, इक्वल टू 13 लिखेंगे। देखो ब्रैकेट डाल दिया है, यहाँ पर देखो स्क्वायर है दोस्तों, ध्यान देना। तो स्क्वायर है मतलब pa मतलब क्या होगा, अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे अंडर रूट है, pa मान लेते हैं, pa क्या दिया हम लोग को, अंडर रूट दिया हुआ, ठीक है। अब मेरे को ये अंडर रूट में अगर pa स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, विदाउट रूट वाला हम लोग को टर्म्स मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से ये चीज आप लोग को मैंने थोड़ी देर पहले ही बताई, तो ये इसमें कोई डाउट नहीं हुआ रहेगा। अगर फिर भी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों एक बार फिर से वाले पिछले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान देते हैं, तो यहां पर क्या जाएगा, x माइनस डैश का स्क्वायर प्लस y माइनस डैश का स्क्वायर, x माइनस डैश का स्क्वायर प्लस y माइनस डैश का स्क्वायर। अब डैश में क्या करें, यहां पे a के पॉइंट्स आएंगे। a हमारे पास क्या है 2,4, तो यहां पे लिखता हूं 2, यहां पे लिखता हूं 4। उसी तरीके से यहां पे क्या लिखूंगा 5, और यहां पे क्या लिखूंगा 8। इस तरीके से हो जाएगा, सिंपल एकदम। अब x माइनस 2 का स्क्वायर तो a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर यानी 4। यहां पर सेम टू सेम y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16, माइनस यहां पर भी सेम टू सेम x स्क्वायर, यहां पर 5 2 10x विद नेगेटिव साइन, और यहां पे क्या जाएगा 25। इसके बाद यहां पे जाएंगे तो y स्क्वायर 16y प्लस 64, यहां पर क्या हो जाएगा इक्वल टू 30। पहले ब्रैकेट के टर्म्स को अपन थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर ही रखना है, x स्क्वायर वैसे ही माइनस 4x ऐसे ही प्लस y स्क्वायर वैसे ही माइनस 8y वैसे, ये 4 को और ये 16 को ऐड करके अपन क्या लिखते हैं 20 लिख देते हैं। यहाँ पर भी सेम टू सेम x स्क्वायर वैसे ही माइनस 10x ऐसे ही, y स्क्वायर को भी मैंने वैसे रखा, 16y को भी मैंने वैसे रखा। 64 प्लस 25 कर देते हैं। 64 प्लस 25 कितना हो जाएगा दोस्तों, 64 अगर 25 में ऐड होगा तो यहाँ पे 4 को गायब किया तो हो गया 80, 85, 89, कितना हो जाएगा प्लस 89 इक्वल टू 13। अब ब्रैकेट को ओपन करते तो x स्क्वायर, एक बार एडिशन एक बार फिर से चेक कर लो, यहाँ पर 85 हो गया, 60, 60 प्लस 85, 85 प्लस 4, 89, सॉर्टेड है। 4x प्लस y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 20, ये सब सॉर्टेड है। अब यहाँ पर ब्रैकेट जैसे ओपन करूंगा सारे सिंबल चेंज, ये हो जाएगा 10x माइनस y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 89, और ये 13 को भी मैं यहाँ पे ले तो माइनस 13 इक्वल टू 0 चलेगा। अब x स्क्वायर चला गया, ठीक है, y स्क्वायर भी चला गया, ठीक है। माइनस 4x प्लस 10x कितना बचेगा 6x, तो यहाँ पे लूंगा प्लस 6x, माइनस 8y प्लस 16y कितना बचेगा, माइनस का प्लस हो गया प्लस 8y,
ठीक है। अब +20, ध्यान देना, +20 और 89 में से मैं 20 को माइनस करता हूं तो कितना बचेगा 69, राइट है यहां तक। तो 89 में से जब 20 गया तो बचे 69 और 69 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 56 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 56। एक बार चेक कर लो आप लोग, -56 बच रहा है क्या? बिल्कुल गलत कर रहे हैं अपन, यहाँ पे एडिशन होगा इन दोनों का। तो ये पहले इन दोनों को ऐड करता हूं, फिर 20 माइनस करता हूं। यहाँ पर देखो अगर 13 दूंगा तो 102 हो जाएगा, 13 दूंगा तो 102, 102 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 82। तो इस तरीके से हम लोग को 82 = 0 मिल जाएगा। सही है यहाँ तक सब कुछ। तो अब देखो पूरा इक्वेशन कोई नंबर से, कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या? ऑब्वियसली 2 से सारे के सारे नंबर डिवाइड होंगे। तो यहाँ मिलेगा मुझे 3x, यहाँ मिलेगा 4y और यहाँ मिलेगा मुझे 41 = 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। एक बार चेक कर लो सब कुछ सही है तो स्क्रीनशॉट ले लो और क्लियर कर दो इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने सॉल्व कर लिया और कोई भी दिक्कत नहीं आई हम लोग को इसको सॉल्व करते वक्त, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। तो आज हम लोग ने 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे ताकि आप लोग को थोड़ा सा बेस क्लियर हो जाए, आप लोग को सारी चीजें सॉर्टेड वे में चलती हुई चले, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन में हम लोग आज करेंगे। अब आप लोग क्या करना है, आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि सारे के सारे क्वेश्चन को आप लोग को एक बार सिंप्लीफाई करना है। वो भी सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए होंगे तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अपन क्या करेंगे, इसके आगे वाला पार्ट जिसमें इक्वेशन ऑफ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन देखेंगे और एक पार्ट इक्वेशन ऑफ लोकस का एक और देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।